बांग्लादेश के हालात हद से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और वहां के ज्यादातर लोग भगवान भरोसे अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के तेवर भारत के खिलाफ अभी भी बदले नहीं है और मोहम्मद यूनुस की वही पुरानी अकड़ भारत के खिलाफ देखने को मिल रही है। और जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद करने वाली आदत बांग्लादेश की तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि साल 1971 के समय में जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक के बाद एक लगातार साजिश रच रहा है। और खबर निकल कर आ रही है कि इसी बीच बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भारत को ओपनली धमकी दी है, जिसमें डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान के घातक JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश खरीद ले। और न सिर्फ इस तरीके के घातक फाइटर जेट बांग्लादेश में खरीदने की बात कही जा रही है, बल्कि इसके अलावा भारत के खिलाफ मिलिट्री ग्रुप को भी सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए इस तरीके के कदम आगे चलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश जिस फाइटर जेट को खरीदने की बात कर रहा है वह चौथी पीढ़ी से आगे का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास चौथी पीढ़ी से आगे का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इस समस्या का निपटारा कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में सारी जानकारी समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के खिलाफ बांग्लादेश के तेवर जब से बदले हैं, तब से भारत की ओर उनका झुकाव अभी तक ढंग से देखने को नहीं मिला। बीच बीच में कुछ समस्याओं के चलते थोड़ा बहुत झुकाव अगर मोहम्मद यूनुस का भारत की तरफ देखने को मिला, तो उसके बाद कुछ दिनों में ही वह फिर से ठंडा हो गया और फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश और भारत का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। वैसे तो आप बांग्लादेश की लोकेशन से भली भांति परिचित है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो इस मैप पर एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो साफ साफ देख पाएंगे कि जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड एरिया है वह भारत का है। यहाँ पर जो येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है यह भी भारत का है, लेकिन यह भारत के वह राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। जहाँ पर बांग्लादेश को रेड कलर से हाईलाइटेड किया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की भारत के साथ एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर होती है और लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के इन्हीं राज्यों से लगी हुई है। यानी कि 3 तरफ से बांग्लादेश भारत द्वारा घिरा हुआ है, जहां पर अभी तक दोनों देश की मिलिट्री मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान दे रही थी। और केवल साउथ ही एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पर बंगाल की खाड़ी वाला समुद्री एरिया है। लेकिन जब से बांग्लादेश के माहौल भारत के साथ बदलते हुए देखे गए हैं, तब से भारत ने बॉर्डर को सील कर दिया है और बॉर्डर की सिक्योरिटी एक्स्ट्रा टाइट की गई है, ताकि कोई भी घुसपैठिए और स्मगलर भारत में विदाउट परमिशन एंट्री ना ले पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ भी जो एरिया है उधर भारत की नेवी सिक्योरिटी दे रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश को अलग से सिक्योरिटी टाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश परमाणु हथियार तैनात करता है या फिर फाइटर जेट पाकिस्तान जैसे देशों से खरीदता है, तो सीधी सी बात है कि भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, क्योंकि यही काम बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है और वह भी चोरी छुपे नहीं बल्कि खुली धमकी भारत को दी जा रही है। और इस समय अपनी स्क्रीन पर आप लोग जिसे देख रहे हैं, ये हैं बांग्लादेश की जानी मानी यूनिवर्सिटी ढाका के प्रोफेसर, और इन्होंने हाल ही में भारत का बांग्लादेश के साथ उलझे संबंधों के बीच आग में घी डालने का काम किया है। क्योंकि एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने वाला है। और इन्होंने असम, मिजोरम और मणिपुर का नाम लेकर यह बात साफ साफ कही है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं वहां पर जो विद्रोही है और भारत को 2 टुकड़ों में तोड़कर अलग करना चाहते हैं, उन्हें JF-17 जैसे हथियारों की मदद से आगे चलकर उनका सपोर्ट बांग्लादेश के द्वारा देने की बात कही जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश खुद के लिए भारत के खिलाफ जा सकता है, ये तो अलग की बात हो गई। लेकिन भारत को ही दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए बांग्लादेश हाथ पैर मार रहा है, ये किसी भी तरीके से बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं बैठता। क्योंकि देखा जाए तो इसी बांग्लादेश को साल 1971 के समय में भारत ने आजादी दिलाया था, लेकिन आज यही बांग्लादेश भारत के सिर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा कही गई बात को इतना ज्यादा मायने इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले इन्होंने ही बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ एक परमाणु डील पर समझौता करवाया था, और हाल ही के महीने में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गोला बारूद को भी लेकर समझौते होने की बात सामने आ रही थी। यानी कि इन बातों से यह जाहिर है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब जा चुके हैं, जहां पीठ पीछे चीन भी इनका सपोर्ट कर रहा है। और बांग्लादेश दिन पर दिन समस्या इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर जितने भी लोगों की गवर्नमेंट है वह सारे लोग भारत का विरोध करने की हद पार कर चुके हैं। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के जो विदेशी मामलों के सलाहकार है, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के जो भी रिलेशन बिगड़े हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है। यहां तक इन्होंने इंटरव्यू में यह बात तक कह डाली कि अगर बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना है तो यह सारी जिम्मेदारी भारत की है, क्योंकि भारत ने ही रिलेशनशिप को बिगाड़ा है। हालांकि यह बात तो दुनिया को पता है कि कौन कैसा है, और ऐसे अगर इनके द्वारा कोई भी हरकत सामने आती है तो भारत भी इनके खिलाफ अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। क्योंकि अब बांग्लादेश भारत के लिए किसी भी मामले में पाकिस्तान से कम नहीं रहा, बल्कि यह भी पाकिस्तान के जैसे ही हो गया है, तो उनके खिलाफ हमें सिक्योरिटी को बढ़ाना ही होगा। क्योंकि पहली बात तो यह है कि जिस फाइटर जेट को इनके द्वारा खरीदे जाने की बात कही जा रही है उसे तो अभी खरीदा नहीं गया है, लेकिन यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि जल्द ही बांग्लादेश JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान से खरीदेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस फाइटर जेट को भी एक बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, जो कि चौथी पीढ़ी के साथ साथ 5वीं पीढ़ी की भी कुछ विशेषताओं से मेल खाता है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में इसी हफ्ते यह भी खबर देखने को मिली थी कि भले ही बांग्लादेश कंगाली की हालत से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने पाकिस्तान से कुछ हथियार अपने देश मंगाना शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते पिछले 52 साल में यह पहली बार देखा गया जब भारी मात्रा में हथियारों से लदा एक पानी का जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की इन हरकतों पर हमें जमकर नजर रखनी चाहिए, और जैसे ही भनक लगे कि यह भारत के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके पहले हमें भी कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना ही होगा। फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।